एंजल्स हर तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। छोटी-छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर आपके आगे तक की स्पिरिचुअल ग्रोथ तक में वो आपकी मदद करते हैं। बस सिर्फ़ उनको मदद के लिए हमें बुलाना पड़ता है। अगर आप उन्हें मदद के लिए नहीं बुलाएँगे, तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना वो किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। तो अगर आप उनको मदद के लिए बुलाएँगे, इन्वोक करेंगे, तो वो आपकी हेल्प करने आएँगे। जैसा मैंने बोला कि वो भगवान नहीं है बट वो भगवान की तरह उनके मैसेंजर्स हैं। तो भगवान का मैसेज आपके पास लेकर आएँगे। अब भगवान का मैसेज वो बहुत सारे तरीकों से आप में से बहुत सारे लोगों को कई बार नंबर्स दिखाई देते होंगे, अलग-अलग तरीके के नंबर्स नज़र आते हैं। तो वो भी आपको आप मानिए कि वो आपके ऐसे मैसेजेस होते हैं, एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं उन नंबर्स के माध्यम से। लेकिन हमको मालूम नहीं ऊपर चलता कि क्या बताना चाहते हैं। तो भी आपके लिए आप जब ये कोर्स करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएँगी कि कौन से नंबर्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? हमेशा एंजल्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जन्म से ही वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। हमेशा 2 तरीके के एंजल्स हमारे साथ जन्म के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक मदर की तरह और एक फादर की तरह। आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बताते हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी खुद की एंजल्स होती हैं, किसी के पास 1 एंजल्स जो उनको गाइड करती हैं, किसी के पास 2 एंजल्स भी होती हैं और कोई लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, तो उनके पास 3 एंजल्स भी हो सकती हैं। लेकिन आपको कैसे पता चले जिन एंजल्स कि आपकी कौन-सी एंजल्स हैं? आप किससे गाइडलाइन माँगे, है ना? बहुत सारी चीज़ों में आप किसी के एंजल अगर सपोज़ किसी मतलब किसी भी रूप में आ सकती है। पीकॉक के रूप में आ सकता है, किसी फ्रूट के रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं वो। आपको गाइड अब आप ये सोचेंगे कि उससे आपको कैसे गाइडलाइन मिलेगी, है ना? तो ये सब चीज़ें भी हम आपको बताएँगे जब हम इस कोर्स को सीखेंगे। कि आप किस तरीके से उनसे गाइड ले सकते हैं अपने आगे भविष्य के लिए। आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ये सारी चीज़ें आपको एंजल कोर्स के माध्यम से पता चले। तो एंजल्स इस तरीके से आपको बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, नंबर्स के थ्रू, किसी चीज़ों के थ्रू। सपोज़ आप आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा। आपने मोबाइल उठाया तो मोबाइल में हो सकता है किसी का ऐसा व्हाट्सएप मैसेज आ जाए। फेसबुक आपने खोला तो फेसबुक पे कोई इस तरीके की हेडलाइन आ जाए। तो आप एकदम आपका माइंड क्लिक करेगा कि अरे ये तो मेरे उस सवाल का जवाब है। तो इस तरीके से एंजल्स आपकी हेल्प करते हैं। आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपने बुक का कोई पेज खोला, उस पेज पर वो लिखा हुआ आ गया, यानी कि एंजल्स आपकी हेल्प करें। किसी भी रूप में हो सकता है आपको क्लास में आप मेरे साथ बैठे हैं, कोई ऐसा शब्द हो जो आपके दिमाग को स्ट्राइक कर जाए, तो एंजल्स आपको उस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो एंजल्स खुद सामने नहीं आते हैं, लेकिन वो आपको इस तरीके से चीज़ों को समझाते हैं कि इस तरह कई बार आपने देखा होगा आप में से बहुत सारे लोग जिनकी इंट्यूशन पावर्स अच्छी होंगी, वो लोग महसूस कर पाएँगे कि उनको अलग-अलग तरीके के कलर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो हर कलर का अपना एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या है? कौन-सा कलर आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये सब आपको एंजल्स आपको बताते हैं। एंजल्स का ये मैसेज होता है। कई बार आपको लगेगा कि कोई आपके कानों में आके कुछ बोल के चला गया है। आप रात को सो रहे हैं, सोते-सोते कोई आया है और आपके कानों में कुछ बोल के चला गया है। तो ये सब भी एंजल्स के ही मैसेजेस होते हैं। तो एंजल्स बहुत सारे तरीकों से आपको मैसेजेस देते हैं। आपको स्पेस आप देखेंगे आप में से जो लोग भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो हर व्यक्ति का अपना एक अलग धर्म होता है, हर व्यक्ति अपने एक धर्म से आता है और हर धर्म के अंदर बहुत सारे तरीकों से हम अपने ईश्वर को मानते हैं। अपने घरों में भगवान की फ़ोटोएँ लगाते हैं, उनको उनका एक जगह बनाते हैं, उनको एक स्थान देते हैं, उनकी पूजा का एक स्थान बनाया जाता है। तो वो सब क्या है? वो सब एंजल्स ही हैं, क्योंकि वो सब आपको एंजल्स ही क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। मतलब एंजल्स उन सब चीज़ों के माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं।
कि कहाँ पर आपको कौन से एंजल की हेल्प की जरूरत है, आपको कहाँ पर कौन से एंजल को इस वक्त में बुलाना चाहिए, कौन सा एंजल आपको फिजिकली आप फिजिकल वर्ल्ड में आपकी हेल्प करेगा, कौन सा एंजल आपकी तबीयत खराब है तो आपको हेल्प करेंगे, कौन से एंजल आपको प्रोटेक्शन देंगे, कौन से एंजल आपको भगवान से स्पिरिचुअल ग्रोथ में लेके जाएंगे, कौन से एंजल्स के साथ जुड़ के आप घर के अंदर जो भी बहुत सारे लेडीज के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि घर को मैनेज नहीं कर पाते हैं, कौन सा सामान कहाँ पे रखा है मालूम नहीं होता, तो आप कौन से एंजल से मदद लेकर अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं, घर में किसी भी तरह के कोई भी बैक्टीरियाज ना आए। ये सारी चीजें जब आप लोग कोर्स सीखते हैं तो उसमें आप ये सारी चीजों को सीखेंगे कि किस एंजल की कहाँ पर आपको जरूरत है और कहाँ पर आपको उनको इन्वोक करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे तरीकों में एंजल्स आपको हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ना बहुत सारे ये क्वेश्चंस भी होते हैं कि भगवान में और एंजल में फर्क ही क्या है, क्योंकि हम तो भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे हम लाइफ में ये ऐसा होता है वैसा ठीक ठीक पॉजिटिविटी आती है ना, भगवान की पूजा पाठ करने से भी पॉजिटिविटी आती है। लेकिन आप देखेंगे कि सपोज आपके घर आप अकेले रहते हैं तो आपकी जिंदगी में एक अकेलापन है, और उस अकेले और जरूरी नहीं कि आप अकेले रहते हैं, कभी कभी इंसान के साथ में बहुत सारे लोग होते हैं, फिर भी वो अकेला होता है, उसको चाहिए कि कोई व्यक्ति उसके साथ बैठे, उससे बातें करे, उसको समझे, है ना। जब तक आपका हार्ट चक्र अच्छे से काम नहीं करता है, जब तक आपका हार्ट चक्र प्रॉपर तरीके से हील नहीं होता है, जब तक कि आपकी ब्लॉकेजेस वहां से सारी रिमूव नहीं होती है, तब तक और आप किसी के भी साथ में अपने कनेक्शन को बहुत अच्छे से महसूस नहीं कर पाते हैं, तब तक आपको ना तो अपने आप से प्यार होता है ना दूसरों से प्यार होता है ना। तो एंजल्स वहां पर आपकी मदद करते हैं, है ना। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो हमेशा एक अकेलेपन में रहना, उनको आसपास में लोग बहुत सारे हैं पर वो अपनी बात किसको कहें, किसके साथ अपनी बातों को शेयर करें, कौन है जो उनकी बात को समझे। लेकिन एंजल्स के साथ आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, एंजल्स को आप अपनी बात बोल सकते हैं और आपको उनके आंसर्स भी मिले, क्योंकि जब हम बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, तो हमारा एक नियम होता है, ये हमारी एक परंपरा है, क्योंकि हमने बचपन से यही सब चीजें सीखी हैं और इन्हीं चीजों से हम बड़े हुए हैं और ये चीजें हमारी जहन में बसी हुई हैं। लेकिन एंजल्स को लोग कई बार अलग नजरिए से भी देखते हैं, लोगों को लगता है पता नहीं कोई इस तरह की कोई नेगेटिव सेंस में भी लोग उसको लेके चले जाते हैं, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। जैसा मैंने बोला कि वो भगवान का मैसेज है, आप डायरेक्ट उस मैसेज को समझ नहीं पा रहे कि वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, तो एंजल्स की हेल्प से आप उन मैसेजेस को समझ पाए कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आप जीवन में क्या करें जिसकी वजह से आपकी ये जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज चल रहा है इसमें आपको सक्सेस मिले, ठीक है ना। तो हर धर्म में अलग अलग तरीके से भगवान को समझाया गया है ना, हर धर्म के अलग अलग तरीके के देवी देवता होते हैं, कोई किसी चीज को मानता है, कोई किसी चीज को, तो हर चीज में अलग अलग तरीके से आपको ये सारी चीजें समझाई गई है। लेकिन एंजल्स जैसे मैंने बोला कि दे आर अ हेल्पर, दे आर अ मैसेंजर ऑफ गॉड, तो वो क्या है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। वो मेडिटेशन के माध्यम से आपकी लाइफ को अच्छा करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। प्रोटेक्शन, आप सपोज सोचिए अगर आप अ, रात में अकेले हैं घर के अंदर, आपको अंदर ही अंदर एक डर लग रहा है, चाहे आपके घर में सब कुछ है लेकिन आपको अंदर ही अंदर डर लग रहा है, आप एंजल से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आप यकीन मानिए कि एंजल्स आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको महसूस होगा कि कोई व्यक्ति आपके साथ में है, कोई ऊर्जा कोई एनर्जी आपके साथ में है। और अगर आपकी इंट्यूशन पावर्स अच्छी हैं तो आप उन्हें अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, लेकिन नेक्ड आई से हर कोई नहीं देख पाता है, वो सिर्फ वही व्यक्ति देख पाता है जिसकी इंट्यूशन पावर्स स्ट्रांग है, जिसकी थर्ड आई एक्टिवेट है, वो एंजल्स को देख सकता है।
वो एंजल्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकता है। लेकिन अगर आप उनको नहीं देख पा रहे हैं, आप उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं सुन रहे हैं। अगर आज आप यहाँ पर बैठे हैं, तो भी आप ये समझिए कि आपके आस-पास में एंजल्स हैं। एंजल्स बहुत सारे तरीकों की होती हैं, बहुत सारे, अनगिनत। तो वो आज भी आपके सामने बैठी हुई होंगी। वो आज यहाँ पर मेरे पास में भी बैठी हुई हैं। तो एंजल्स हमेशा हमारे साथ रहती है और हमेशा हमारे को सही गाइडलाइन देती जाती है।